5 नवंबर 2023, 1913 भारत की बात करेंगे। विवियन लीग, ये भारत की बेटी। अब आप कहेंगे कि ये नाम तो हमने कम सुना है, पहले मैं बता देता हूँ ये कौन है जी। ये हॉलीवुड मूवीज़ और स्टेज की बहुत ही मशहूर लोकप्रिय अभिनेत्री रही हैं। 1913 को इनका जन्म हुआ था राजेश, और इनको 2 बार एकेडमी अवार्ड मिल चुका है, ऑस्कर अवार्ड फॉर फीमेल कैरेक्टर इन लीड, मतलब बेस्ट हीरोइन का 2 बार। अब ये भारत की बेटी कैसे हुई जी? ये भारत की बेटी ऐसे हैं राजेश कि इनका जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। दार्जिलिंग। इनके पिता जो थे वो ब्रिटिश अधिकारी थे भारत में, और जब इनका जन्म हुआ था तो ये दार्जिलिंग में वो पोस्टेड थे, तो इसीलिए इन्हें भारत से जोड़ा जाता है हमेशा। और ये जब भी कभी इनका कोई इंटरव्यू होता था तो ये बताना हरगिज़ नहीं भूलती थी कि ये बहुत से इन्होंने बड़ी, आप ये कहिए नामचीन, अगर 2 बार एकेडमी अवार्ड मिला है मतलब वो कितनी बड़ी शख्सियत रही होंगी। हालांकि ये बीमार रही, कुछ पर्सनल जो इनकी लाइफ थी वो भी उतनी सुखद नहीं रही। फिर 51 वर्ष की उम्र में 1963 में या कितने, हाँ मतलब ये 51 वर्ष की उम्र में इनका शायद निधन हो गया था लंदन में। 1940 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये नाम हम सब ने सुना है, अमेरिका के यूएसए के आइकॉनिक प्रेसिडेंट जी, एक्स प्रेसिडेंट हम ये कहें। आज इन्हें एफडीआर भी कहा जाता था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एफडीआर ज़्यादा कहा जाता है। राजेश, आज के दिन ये 3री बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 3री बार? हम जानते हैं ना 2 ही बार होता है जी। ये 3री बार बने थे आज के दिन, हालांकि 4थी भी बने थे, मैं बताता हूँ राजेश। 32वें राष्ट्रपति चुने गए थे 1933 में, हालांकि चुनाव 32 में हो गया था, पर 33 में जैसे वो प्रथा है ना जी, पदभार जो संभालते हैं, तो आज के दिन का चुनाव हुआ था पहली बार, इसमें 3री बार सॉरी। तो राजेश, ये 1933 से 1945 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई, ये राष्ट्रपति के पद पे मौजूद थे। और देखिए उस समय पे अगर आप कालखंड देखते हैं इनका, तो विश्व युद्ध शुरू भी हुआ था, या आप ये कहिए जो ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, वो भी इनके समय में आया था, बहुत बढ़िया संभाला था इन्होंने। उसके बाद जो अब वर्ल्ड लीडर है एक तरह से अमेरिका, यूएसए, तो 2nd वर्ल्ड वॉर में जो उसकी भूमिका थी उसकी वजह से, और 15 अप्रैल को उनका निधन हुआ था 1945 में, जब लगभग एंड की ओर बढ़ रहा था। बर्लिन का फॉल होने वाला था, उसके थोड़े समय बाद जो था वो जापान भी फॉल कर गया था, मुसोलिनी का तो हो ही गया था काम इस समय तक। राजेश देखिए, ये 1921 में इनको पोलियो हुआ था ऐसा ही माना जाता है, और ये कमर के नीचे का हिस्सा इनका नहीं चलता था, तब ये राष्ट्रपति नहीं बने थे। उसके 11-12 साल बाद ये राष्ट्रपति चुने गए थे। देखिए आप उस देश का लोकतंत्र, वहां पे किसी को कोई नाम नहीं दिया जाता, उसकी प्रतिभा पहचानी जाती, क्योंकि गवर्नर के रूप में इन्होंने, डेमोक्रेट लीडर थे ये, बहुत बढ़िया काम किया था अपने स्टेट को, इससे न्यूयॉर्क के गवर्नर थे शायद, अपनी स्टेट को वहां से निकालने के लिए, उसमें से है ना, न्यूयॉर्क से ये खैर वो भी थे, सेनेटर भी थे। तो राजेश बाद में पता चला था, खैर हालांकि बाद की रिसर्च अभी 2000s में जो हुई थी वो ये थी कि इन्हें पोलियो तो नहीं था, गुलियन-बारे सिंड्रोम था, फिर नहीं चल पाता। राजेश ये मैं बता ही चुका हूँ कि इनकी भूमिका क्या थी, और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी 1945 में, तब ये 4थी टर्म कर रहे थे। उनके बाद फिर हेनरी ट्रूमैन ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था जी। बहुत कुछ है एफडीआर के बारे में कहने के लिए, कभी मौका मिलेगा जरूर बताएंगे। 2006 सद्दाम हुसैन, सब जानते हैं इनके बारे में, बहुत, इराक के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, ये बड़ी बात है। इनके इंटरनल जो इनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी बातें हैं या इंटरनल पॉलिटिक्स है वो अलग बात बरतरफ रख सकते हैं, लेकिन भारत के अच्छे मित्र हुआ करते थे ये। आज के दिन क्या हुआ था राजेश, इराकी जो समय पे केयर टेकिंग गवर्नमेंट थी 2006 में, उसका एक हाई ट्रिब्यूनल बना था, आप ये कहिए कि स्पेशल कोर्ट बना था, उसमें सुनवाई चल रही थी सद्दाम हुसैन के खिलाफ, और आज के दिन उन्हें नरसंहार का दोषी ठहराया गया था कि जो नॉर्दर्न एरिया में वो है शिया मुस्लिम जो है कुर्ड्स थे, उनमें से एक गांव पे उन्होंने हमला करवाया था, उनके आदेश पे हमला हुआ था, उसमें 142 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और उस अपराध में आज दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा देने का हुक्म सुनाया गया था राजेश जी। 30 दिसंबर 2006 को इन्हें अल्टीमेटली फांसी पे लटका भी दिया गया है। वो अपने आप में एक गाथा है, जो अमेरिकन फौजी इनके साथ रहते थे, उन्होंने जो है ना कुछ ना तो नौकरी तक छोड़ दी थी। 2003 में राजेश ये हमला किया था, अमेरिका और मित्र राष्ट्रों ने सद्दाम हुसैन के ऊपर, नहीं बनती थी इनके साथ साउथ की, आपको पता, अमेरिका की, ये कहा जाता है कि अमेरिका की निगाह इराक के तेल पे थी। ये कहा गया कि सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, जैसे केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स, जिससे बहुत ज़्यादा
ज़्यादा तबाही हो सकती है, तो उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। दूसरा ये कहा गया कि अलकायदा को मदद करते हैं वो, और अलकायदा उस समय पे दुश्मन नंबर 1 था। क्यों? वो जो न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाले जो धमाकों की वजह से। तो राजेश, इस अभियोग में फिर वो दे दी गई थी फांसी, हालांकि इस पर बहुत सारे सवाल हैं। आज के दिन सजा सुनाई गई थी।